लोकसभा चुनाव 2024 ओपिनियन पोल। आखिर किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी? एनडीए को कितनी सीटें मिलेगी या इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी? दोनों पार्टियों के तरफ से ताबड़तोड़ रैलियां की गई, चाहे तेजस्वी यादव की बात करें या राहुल गांधी की बात करें या एनडीए के तरफ से प्रधानमंत्री मोदी की ही बात करें तो ताबड़तोड़ रैली की गई। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? किसे कितनी सीट मिलेगी? इसमें बात करेंगे बिहार की 40 सीटों का। सबसे पहले बात करते हैं वाल्मीकि नगर लोकसभा की, जिसमें वाल्मीकि नगर में बीजेपी गठबंधन को जीत मिल रही है 1 सीट। यहाँ पे बीजेपी गठबंधन लीड कर रही है यहाँ पे। उसके बाद पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ भी बीजेपी गठबंधन जीत रही है। यहाँ भी जो है कांग्रेस गठबंधन से पर भारी पड़ रही है बीजेपी गठबंधन। उसके बाद में बात करते हैं पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट की यानी मोतिहारी की, जिसमें भी बीजेपी गठबंधन यहाँ पे भारी पड़ रही है, कांग्रेस गठबंधन पे जीत रही है। यहाँ राधा मोहन सिंह है। बीजेपी गठबंधन की अगर बात करें तो गोपालगंज लोकसभा सीट से भी बीजेपी गठबंधन भारी पड़ रही है कांग्रेस गठबंधन पे। यहाँ भी सीट निकलता हुआ दिख रहा है। उसके बाद में बात करें अगर काराकाट लोकसभा सीट की तो यहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह भारी पड़ रहे हैं और बीजेपी गठबंधन हो या कांग्रेस गठबंधन यहाँ पे पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन यहाँ शिवहर लोकसभा सीट में भी यहाँ पे निकलता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर भी पिछड़ रहा है। उसके अलावा सासाराम लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ भी बीजेपी गठबंधन यहाँ भी जीतता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा आरा लोकसभा सीट की बात करें तो आरा लोकसभा सीट से भी बीजेपी गठबंधन यहाँ निकल रहा है। बीजेपी के बड़े नेता राकेश सिंह यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, चूँकि इनका सीट भी निकल रहा है। पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट की बात करें जहाँ मीसा भारती चुनाव लड़ रही है, यहाँ भी बीजेपी गठबंधन फिर से एक बार जो है जीत रही है। पटना साहिब की बात करें तो यहाँ से भी बीजेपी गठबंधन जो है भारी पड़ रहा है कांग्रेस गठबंधन पे। अब इसके अलावा बात करते हैं जहानाबाद लोकसभा सीट की तो यहाँ जहानाबाद से भी बीजेपी गठबंधन भारी पड़ रहा है कांग्रेस गठबंधन पर। उसके अलावा गया लोकसभा सीट से भी बीजेपी गठबंधन कांग्रेस गठबंधन पे भारी पड़ रहा है। आप देख सकते हैं गया बीजेपी गठबंधन जो है काफ़ी सीटों पर बीजेपी गठबंधन की अगर बात करें तो किशनगंज में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन यहाँ जो है आगे है, भारी है। उसके अलावा कटिहार की बात करें, कटिहार लोकसभा से भी बीजेपी गठबंधन आगे निकल रहा है, भारी पड़ रहा है कांग्रेस गठबंधन पे। पूर्णिया लोकसभा सीट जो हॉट सीट था, पप्पू यादव लड़े थे, यहाँ भी बीजेपी गठबंधन यहाँ पे निकलता हुआ नजर आ रहा है, भारी पड़ रहा है, चाहे वो पप्पू यादव हो। अररिया लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ बीजेपी गठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन यहाँ पे भारी पड़ रहा है। उसके अलावा भागलपुर लोकसभा की बात कर ले तो बीजेपी गठबंधन को यहाँ जीत मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ कांग्रेस गठबंधन पिछड़ रहा है। खगड़िया लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी गठबंधन यहाँ से भी, खगड़िया से भी बीजेपी गठबंधन निकल रहा है, कांग्रेस गठबंधन यहाँ से भी पिछड़ रहा है। बेगूसराय लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से बीजेपी गठबंधन निकल रहा है, कांग्रेस पिछड़ रहा है। यहाँ से कांग्रेस यहाँ से भी पिछड़ रहा है, बेगूसराय से भी। मधेपुरा लोकसभा सीट की बात करें तो मधेपुरा से बीजेपी गठबंधन जो है पिछड़ रहा है, कांग्रेस गठबंधन यहाँ से लीड कर रहा है, यहाँ से निकलता हुआ दिख रहा है कांग्रेस गठबंधन। उसके अलावा सुपौल लोकसभा सीट की बात करें तो सुपौल से बीजेपी निकलता हुआ दिख रहा है, सुपौल से भी कांग्रेस का सफाया होता हुआ दिख रहा है।
या कांग्रेस गठबंधन का सफाया होता हुआ दिख रहा है। साफ तौर पे यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन पिछड़ रहा है। सुपौल में पूरी तरह से कांग्रेस गठबंधन पिछड़ रहा है। दरभंगा लोकसभा सीट की बात करें तो दरभंगा से भी बीजेपी गठबंधन निकल रहा है। कांग्रेस यहाँ पर पिछड़ रहा है। कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो वह दरभंगा से भी पिछड़ रहा है। दरभंगा सीट से भी बीजेपी निकल रहा है। आपको बता दें कि काफ़ी सीटों पर बिहार में वही कहानी। समस्तीपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से भी बीजेपी उम्मीदवार निकल रहे हैं। भारी पड़ रहे हैं कांग्रेस गठबंधन पे बीजेपी उम्मीदवार समस्तीपुर लोकसभा सीट से। लगभग देखा जाए तो बिहार में वही कहानी है, थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी सीट हो, बीजेपी गठबंधन की बात करें तो झंझारपुर लोकसभा सीट से पिछड़ रहा है और कांग्रेस गठबंधन यहाँ पे भारी पड़ रहा है। कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पे बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। झंझारपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस गठबंधन यहाँ पे भारी पड़ रहा है बीजेपी पर। मधुबनी लोकसभा सीट की अगर बात कर ले तो यहाँ भी बीजेपी गठबंधन पिछड़ रहा है। कांग्रेस गठबंधन मधुबनी लोकसभा सीट से भी निकलता हुआ दिख रहा है। अगर बिहार की तमाम सीटों की बात करें तो वही कहानी दिख रही है। बीजेपी ज़्यादा सीटों पर निकलता हुआ दिख रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें या कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो पिछड़ रहा है। हाजीपुर सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़े थे, वह भी निकलते हुए बीजेपी गठबंधन से वह भी चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ भी वो कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार पर भारी पड़ रहे हैं। चिराग पासवान बड़े नेता हैं, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और यहाँ से सांसद का चुनाव लड़े थे और जीतते हुए भी दिख रहे हैं। रामविलास पासवान के बेटे हैं। वैशाली लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से बीजेपी गठबंधन को यहाँ से बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस गठबंधन यहाँ से पिछड़ रहा है। वैशाली लोकसभा सीट कहा जाता है कि नीतीश कुमार का ये जो सीटें हैं इन पर दबदबा रहता है। रामविलास पासवान का भी यहाँ दबदबा रहता है और बीजेपी को यहाँ पर जो है जीत मिलता हुआ दिख रहा है। बीजेपी गठबंधन यहाँ पे बहुमत में जाता हुआ दिख रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पे फिर एक बार पिछड़ता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस को यहाँ हार का सामना करना पड़ सकता है कांग्रेस गठबंधन को। उसके अलावा अगर बिहार की तमाम सीटों की अगर देखें, उजियारपुर लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी गठबंधन उजियारपुर लोकसभा सीट से भी इसको यहाँ पे जीत मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस गठबंधन यहाँ भी पिछड़ता हुआ दिख रहा है। अगर तमाम सर्वे, चूँकि 4 जून को जो है रिजल्ट आने वाला है, लेकिन इससे पहले जो है ओपिनियन पोल है जो आपको दिखाया जा रहा है। सीतामढ़ी से भी बीजेपी गठबंधन निकलता हुआ दिख रहा है। एक अनुमान है जिस अनुमान के तहत आपको बताया जा रहा है कि किस सीट से कौन सी पार्टी को बहुमत मिल रहा है, निकल रहा है, तो वही दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ सीटों का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। चूँकि 39 सीट इससे पहले बीजेपी को मिला था, लेकिन अब की बार थोड़ा सा नुकसान होगा। नालंदा लोकसभा सीट की अगर बात करें तो नालंदा लोकसभा सीट से भी बीजेपी गठबंधन यहाँ से बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है बीजेपी गठबंधन को, और यहाँ भी कांग्रेस गठबंधन पिछड़ रहा है। तो वही बता रहे हैं आपको कि बीजेपी के लिए सेम वही कहानी है, लेकिन थोड़ा सा नुकसान बीजेपी को उठाना अब की बार पड़ सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री के तरफ से तमाम दौरे किए गए थे। मुंगेर लोकसभा सीट से भी बीजेपी गठबंधन को यहाँ जीत मिल रही है। यहाँ पे बीजेपी गठबंधन यहाँ पे बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस गठबंधन यहाँ पे पिछड़ रहा है।
तो तमाम दौरे प्रधानमंत्री के हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद बिहार में कहीं ना कहीं चूक रही, और यही कारण है कि यहाँ पे कुछ सीटों का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। बांका लोकसभा सीट से भी बीजेपी गठबंधन को बढ़त मिल रहा है, कांग्रेस गठबंधन यहाँ भी पिछड़ रहा है। बिहार में कहें तो बीजेपी के तरफ से काफ़ी सभाएं की गई, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी रही, और नाराज़गी का वजह है कि बीजेपी गठबंधन यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। जमुई लोकसभा सीट की बात करें तो जमुई से बीजेपी गठबंधन यहाँ पे जीत रहा है, यहाँ पे बढ़त मिल रहा है जमुई लोकसभा सीट से बीजेपी गठबंधन को। अगर कांग्रेस गठबंधन की बात करें, आरजेडी की बात करें, तो तेजस्वी यादव ने भी काफ़ी मेहनत किया, उन्होंने काफ़ी दौरा किया। नवादा लोकसभा सीट की बात करें तो नवादा से भी बीजेपी गठबंधन को यहाँ जीत मिल रहा है। कांग्रेस गठबंधन यहाँ भी पिछड़ रहा है, यहाँ भी जो है कांग्रेस को नुकसान होगा। आगे आपको बता दें कि रिजल्ट अभी आने वाला है, लेकिन ये एक अनुमान है, अनुमान के तहत आपको बताया जा रहा है। वहीं सिवान की बात करें, जहां शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब चुनाव लड़ी थी, वहां भी बीजेपी गठबंधन यहाँ पे मजबूत दिख रहा है, बीजेपी गठबंधन को यहाँ जीत मिल सकता है। जहानाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ भी बीजेपी गठबंधन ही बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है, यहाँ भी कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं बिहार में आखिर बीजेपी को नुकसान क्यों उठाना पड़ा, तो इसका सबसे बड़ा औरंगाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ भी बीजेपी निकलता हुआ दिख रहा है, कांग्रेस गठबंधन यहाँ भी उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सबसे बड़ा कारण रहा जो यहाँ स्थानीय सांसद है, जो सांसद जीते थे, कहीं ना कहीं उनसे नाराज़गी है लोगों की, और यही कारण रहा कि बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। महाराजगंज लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी गठबंधन यहाँ भी जीत रहा है, कांग्रेस को गठबंधन को यहाँ भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो तमाम दावों के बाद में बीजेपी के द्वारा तमाम दावे किए गए कि 400 पार होगा या 40 सीट, यहाँ सम्राट चौधरी के द्वारा भी कहा गया कि बिहार की 40 सीटें जीतेंगे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे नुकसान होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 39 सीटों का आंकड़ा हम दे रहे हैं, जिसमें 33 सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जा रहा है, वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा रही हैं। अन्य एक सीट जो पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े हैं वह बढ़त बनाए हुए है, उनके जीतने की संभावना। इस ओपिनियन पोल को देखकर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।